share with you a Latina makeup look. So stay till the end. So let's get started. हाँ जी, तो पहला जो स्टेप आता है वो आता है रोज़ वाटर। आपने अच्छे तरीके से रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। अब हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। हियर यू कैन सी द ग्लो। अब मैं इसे टैप कर रही हूँ अपने फेस पे अच्छे तरीके से। हियर यू कैन सी द रिज़ल्ट्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। अब हम मॉइस्चराइज़र की लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे जब तक वो हमारे फेस में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे रगड़ना नहीं है, एब्ज़ॉर्ब करना है। हल्के हल्के हाथों से अपने फेस में आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र को एब्ज़ॉर्ब करना है और जैसे ही आपकी स्किन सॉफ्ट फील करने लगे तो आपकी स्किन फाउंडेशन के लिए रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ 2 पंप यूज़ कर रही हूँ कालिस्टा टोटल फाउंडेशन के। आप लोगों ने भी थोड़ी सी फाउंडेशन यूज़ करनी है क्योंकि अगेन वी आर गोना अप्लाई द सेकंड लेयर ऑफ फाउंडेशन एज वेल। अच्छा, तो हम अपनी फाउंडेशन को टैप टैप मोशन में अच्छे तरीके से अपने फेस में एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर आप लोगों को पोर्स का इशू है तो ट्राई करिएगा कि जहाँ पे पोर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस रखिएगा फाउंडेशन का। और क्योंकि फ़र्स्ट लेयर अप्लाई की है, सेकंड लेयर इसके बाद अप्लाई होगी जब हम कंटूरिंग वगैरह ये प्रोसेस सारा कर लेंगे। तो बहरहाल आप लोग वीडियो देखते जाएं, आप लोगों को आइडिया होता जाएगा। और अगर आप में से किसी को भी कालिस्टा टोटल फाउंडेशन का रिव्यू चाहिए तो आप लोगों को मेरे यूट्यूब की जो शॉर्ट्स वीडियो है उनमें मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी जाके आप लोग देख सकते हैं कालिस्टा टोटल फाउंडेशन का रिव्यू। अच्छा जी, तो नोज़ एरिया पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अक्सर जो फाउंडेशन होती है वो नोज़ एरिया से ही हट जाती है, जैसे अभी मेरी भी हट गई है। तो ये होता रहता है, तो प्लीज़ अपनी नोज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। यहाँ मैं आप लोग के साथ ज्ञान बांट रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। बहरहाल ये अब हम लगाएंगे कंसीलर और फिर मैं बताती हूँ आगे कैसे ब्लेंड करना है, आप लोग देखते जाओ। अभी सेम ही स्पंज की हेल्प से मैं अपनी आइज़ को कंसील कर रही हूँ। अच्छे तरीके से कंसीलर को अपनी आइज़ पे ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे तरीके से टैप टैप किए जा रही हूँ। फाइनली आइज़ आर डन। अब मैं ब्राउन आईब्रो पेंसिल लेके अपनी आईब्रोज़ को फिलअप कर दूँगी। मेरे आईब्रोज़ ऑलरेडी बुशी हैं तो मुझे ज़्यादा फिलअप करने की नीड नहीं पड़ रही। तो मैंने लाइट से अपना आईब्रोज़ को बस फिलअप किया है और स्पूली की हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज़ को सेट कर दिया। सो ऐसे दिख रहे थे मेरे आईब्रोज़। अब मैं पिंक फ्लैश की फाउंडेशन लूँगी और उससे सेकंड लेयर ऑफ फाउंडेशन अपनी अप्लाई करूँगी। तो जी, अब हम टैपिंग मोशन में फाउंडेशन को अच्छे तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अब मैं उठाऊँगी सेटिंग पाउडर और अपनी आइज़ को अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी सेटिंग पाउडर की हेल्प से। थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लेना है इन्नू सा और अपनी आइज़ को सेट कर लेना, थेपा थेपी नहीं करनी बिल्कुल थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लगाना है। अब मैं लगाऊंगी काजल पेंसिल। ठीक है, अब हम अपनी आइज़ पे थोड़ी सी काजल पेंसिल को अच्छे तरीके से ब्लेंड अप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे आई शेडो मैंने लगाया था डस्टी ब्राउन कलर का। अपनी कट क्रीज पे अच्छे तरीके से हमने आई शेडो को ब्लेंड कर दिया। अब यही आई शेडो मैं अपनी दूसरी भी आइज़ पे लगाऊंगी और अच्छे तरीके से अपनी आइज़ को ब्लेंड कर दूंगी। हाँ जी, तो अब मैं पर्पल शेड अपने आइज़ के बीच में लगाऊंगी एंड उसे अगेन ब्लेंड करूंगी अपने आइज़ पे अच्छे तरीके से। एंड देन उसको मैं ब्राउन शेड से डल डाउन कर दूंगी पर्पल शेड को, उसके ऊपर ब्राउन शेड लगाऊंगी और अपनी आइज़ को अगेन ब्लेंड कर दूंगी ताकि स्मोकी लुक आए। तो एंड अप हम करेंगे मस्कारा के साथ। तो मस्कारा मैं यहाँ एसेंस का यूज़ कर रही हूँ।
तो फाइनली मेरी आइज़ कुछ इस तरीके से दिखने लगी हैं। अब मैं यूज़ करूँगी फिट मी की कंटूर पैलेट और सबसे पहले मैं अपना चिन एरिया कंटूर करूँगी क्योंकि मेरा चिन एरिया लिटिल फैट है। उसके बाद मैं जंप इन करूँगी अपने चीक्स पे। आपको जितनी नीड है आपने उस तरीके से अपने फेस को माइंड में रख के कंटूर करना है, ठीक है। मैं अपने हाफ चीक्स को कंटूर कर रही हूँ, ठीक है। हमें अपने टोटली फेस को कंटूर करते चलना है एंड देन हमने लाइट सा हाथ रखना है। लेकिन लग ऐसे रहा है अभी कहना तेज़ मेकअप किया हुआ है, लेकिन नहीं, थोड़ी देर के बाद आपका मेकअप टोटली ओके हो जाना है। ओके, जब हम सेटिंग पाउडर वगैरह यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वैसे भी मेकअप ढल जाता है, तो ओके हो जाना है। ओके, नोज़ और चीक्स को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि काफ़ी शार्पन सी लुक आए। और अब मैं यूज़ करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर और अपने फेस को अच्छे तरीके से मैं सेट कर दूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर की हेल्प से। तो जी ये मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लिया है। अब मैं जंप इन करूँगी ब्लश की तरफ और ब्लश थोड़ा सा मैंने डार्क लगा दिया। एनीवेज़ अगेन जब मैं इस पर लास्ट टचअप्स दूँगी तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो जी सेटिंग पाउडर की हेल्प से मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और मेरा ब्लश भी काफ़ी लाइट हो चुका है। तो जी फेस हमारा फाइनली सेट हो चुका है। अब मैं लिप क्रीम अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे ताकि मेरे लिप्स अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ हो जाए, क्योंकि इस ड्राई वेदर में अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी लिपस्टिक परफेक्टली रख पाए। हाँ जी, तो लिपस्टिक फाइनली हम लोगों ने लगा ली है। क्योंकि मुझे थोड़े ग्लॉसी लिप्स चाहिए थे तो इसीलिए मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी लिप ऑयल। तो जी फाइनली हेयर इज़ द लुक। मैंने हेयर बना लिए थे और मैंने अपने लिप्स को भी ग्लॉसी रखा। आई नो उसके लिप्स मैट होते हैं लेकिन मैंने थोड़ा ग्लॉसी लुक किया है। होप यू लाइक द वीडियो, ट्राई टू लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। टिल देन रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।